सब जगह, अब भक्ति से सब जगह एक ही भगवान है, सब जगह हैं तो यहां भी हैं, यहां का परिचय मिल गया तो सब जगह वही है ना, सबको जान गया ना, खत्म। ये बात समझना है। प्रकृति से संबंध रहित तो हो करके अपनी स्थिति जो है वो स्वरूप स्थिति है। ये प्रकृति की रचना है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये प्रकृति रचना है। ये अध्यात्म मार्ग है, इसलिए कैसे समझ में आएगा देहाभिमानी कोई बात, पर सुनते रहोगे तो जहर उतर जाएगा माया का, तो समझ में आने लगेगा। अनंत जन्मों तक अनंत क्रियाओं और अनंत शरीरों को हमने प्राप्त किया है। अनंत जन्म हुए हैं, अनंत क्रियाएं हुई, अनंत शरीर मिले हैं, कभी इनकी एकता नहीं हो सकती। लेकिन अनंत जन्मों में, अनंत शरीरों में, अनंत क्रियाओं में स्वरूप एक ही रहा है। वो अब भी है, वो आगे भी रहेगा। ना वो शरीर रहे, ना वो क्रियाएं रही, ना वो अनंत जन्म कर्म रहे, स्वरूप आज भी, और आज भी निर्लेप है वो। केवल भ्रम से हमने जिस जिस को पकड़ रखा है वही हमें भोगना पड़ रहा है। ये पकड़ना छोड़ दो, इसी को कहते हैं अहमता और ममता। जो उपासक भगवद आश्रित हो जाता है वो ये रहस्य जान जाता है और सबसे अलग हो जाता है। कारण से, सूक्ष्म से, स्थूल से, तीनों लोकों से, 14 भुवनों से अलग होकर जब अनुभव करता है तो सब एक ही होता है। गूढ़ रहस्य, एकम एक होकर के ना अपने का अनुभव होगा, ना संसार का अनुभव होगा, ना भगवान का अनुभव होगा, सबसे न्यारो। अब वो अपने स्वरूप का जो ही अनुभव हुआ या भगवत स्वरूप का अनुभव हुआ तो एकम एक हो गया, क्योंकि एक ही रह गया। आप सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, आप कहीं कोई द्वैत नहीं रह गया, कहीं कोई माया नहीं रह गई, कहीं कोई भ्रम नहीं रह गया। ऐसा उससे अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है भगवद आश्रित को। फिर कर्म चाखिलम विदुः, एक कर्म बहुत बड़ा बलवान है। इसे ऐसा मत सोचना कि हमने एक कर दिया खत्म हो गया। तुमने जो किया 5 मिनट का कर्म, हो सकता है 5 मिनट का कर्म तुम्हें 5 जन्म लिवा दे। कर्म बड़ा भयंकर होता है, बड़ी भयंकर परिस्थिति पैदा करता है, मिटिया मेट कर देता है। डरो ऐसा कोई कर्म ना बन जाए जो तुम्हें जहां चल रहे हो यहां से घसीट कर नीचे गिरा दे। कर्म बहुत बलवान है। क्यों? पहला इसका प्रभाव होता है बुद्धि का अपहरण करना, सबसे पहला प्रभाव होता है। जो आपने असत कर्म किया है, कोई और नहीं, तुम्हारी बुद्धि का अपहरण करके पहले वहीं ले जाया जाएगा जहां तुम्हें दंड भुगताना है। तुमसे वैसे बुलवा दिया जाएगा, तुमसे वैसे करवा दिया जाएगा जैसे तुम्हारी दुर्गति होगी, जैसे तुम्हारा अपमान होगा, जैसे तुम्हारी निंदा। तुम ये क्या बोल दिया हमने, हम तो बोलने नहीं चाहते, ये क्या निकल गया। अब हाय हाय करते रहो, वो कर्म तुम्हारा बुलवा रहा है। ये मैंने क्या किया, मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं थी। कैसे? वो कर्म है बलवान, जबरदस्ती बलात् तुमसे करवा दिया। जीवन भर जेल भोगो, जीवन भर निंदा सहो, जीवन भर भयंकर रोग से ग्रसित हो जा। कर्म, इसे कोई खिलवाड़ में मत लीजिए। मस्ती, लोग कहते हैं अरे थोड़े दिन का जीवन मिला, मस्ती। मस्ती का क्या स्वरूप? बोले शराब पियो, मांस खाओ, बेविचार करो, मनमानी आचरण करो, मौज लो। ये मौज नहीं, ये मौत है। ये महान दुखदाई तुम कर्म जो भ्रष्ट आचरण कर रहे हो, ये जब अपना स्वरूप प्रकाशित करेंगे तो तुम्हारी धज्जियां उड़ जाएंगी। तुम क्या बड़े बड़े को रहे न रावण सब अभिमानी, हिरण्याकश्यप संबरदानी, खान विभव की खान, जगत में कुछ दिन के मेहमान, भजले श्री भगवान जगत में कुछ दिन के मेहमान। कुछ दिन के लिए तुम्हें स्वतंत्रता मिली है, अगर इसका दुरुपयोग करोगे तो तुम्हारा कर्म ही तुम्हें नष्ट कर देगा। कर्म चाखिलम विदुः, भगवद आश्रित इस कर्म के रहस्य को जान जाता है। ये सृष्टि रचना क्यों हुई, कैसे हुई, भगवान क्या है, कैसे है, कोई प्रश्न बकाया नहीं रह जाता। जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वो प्रभु श्री हरि है।
मनुष्य मात्र को देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए उसे बड़ी निष्ठा से निर्वाह करना चाहिए। भाव समझिए, आपको जो शास्त्र उपदेश करते हैं नहीं समझ पाओगे, तो इसीलिए गुरुदेव का वर्णन किया जाता है कि जैसे मेडिकल स्टोर रखा है, हम बीमार हैं पर हो सकता है हम कोई ऐसी औषधि लेके खा लें जो हमारी बीमारी बढ़ जाए या मर भी सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं ना है इसी में औषधि कहीं। अब उसकी खोज करने के लिए हमें डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर ने हमारे मर्ज को देखा, उसकी अनुपात से दवा का, अमुक दवा इतने ढक्कन पियो, इतनी टेबलेट खाओ, इतना इंजेक्शन लगवाओ, ऐसा ऐसा। ऐसे ही शास्त्र मेडिकल स्टोर हैं भवरोग के। हमारा स्वभाव, हमारी वृत्तियां, ये गुरुदेव देखते हैं, उसके अनुसार हमें उपदेश देते, तुम ये साधन स्वीकार करो, इस साधना से चलो, ऐसे तुम वहां पहुंच जाओगे। ये हुई दवा। अब हमको मेडिकल स्टोर से मतलब नहीं है, गुरुदेव रूपी सद्वैद्य के द्वारा बताई हुई औषधि का सेवन करें और कुपथ्य का त्याग करें। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम या न विषय कयासा, रोग नष्ट हो जाएगा। मनुष्य मात्र को जो कर्तव्य दिया गया है उसमें तुम मनमानी बिल्कुल मत लगाओ, अभी मुक्त हो जाओगे। बस यही हमारी कमी है, हम अपने मन की लगा देते हैं, सब बात बिगड़ जाती। जहां मन की लगाया, ये वही मन है जो आज तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने दिया, और इसी मन की सलाह मान रहे हो। वही बुद्धि है जिसने मुझे प्रभु से विमुख करके संकटों में फंसा दिया। कैसे तुम्हें बताए, ये बुद्धि बड़ी मित्र बनती है, काम पूरे दुश्मन का करती है। अगर ये निर्णय कर देती कि ये गलत है, नहीं करना है, और दृढ़ रहती, तो मन नहीं कर पाता, क्योंकि मन इसके अनुमति के बिना नहीं चलता। ध्यान रखना, हो क्या गया, मन ने फुसला के बुद्धि को अपने अधीन कर लिया है। इंद्रियां मन के आदेश के बिना नहीं चल सकती। इंद्रियों ने मन को फुसला कर अपने अधीन कर लिया, मन ने बुद्धि को कर लिया, और विषय ने इंद्रियों को वश में कर, सब उल्टा हो गया। जबकि बुद्धि के शासन में मन है, मन के शासन में इंद्रियां है, इंद्रिया शासित निर्विषय भगवत मार्ग। विषयों के प्रलोभन में इंद्रियां, इंद्रियों के बस में मन, मन के बस में बुद्धि, नरक का मार्ग, संसार का मार्ग। प्राय हम इसी लाइन में खड़े हैं। विषयों के वशीभूत इंद्रियां, इंद्रियों के वशीभूत मन, मन के वशीभूत बुद्धि, उल्टा हो गया। कैसे हम इसे सन्मुख करें? बस केवल आज्ञा का पालन। बहुत जोर की बात है। संतों को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय सिद्धांत लगता है। अगर उनके अनुभूत सिद्धांत को मान लो तो तुम प्राणों से भी अधिक प्यारे हो जाओगे। एक पूछ रहे थे कि गुरुदेव को शिष्य सतत चिंतन करने की चेष्टा करता है, क्या गुरुदेव भी कभी कभी अपने शिष्य का चिंतन करते हैं कि नहीं? ऐसा प्रश्न किया था। यद्यपि वो अपने भाव से कर रहे थे। बच्चा जब भूख लगती है तब मां की याद करता है, और वो खेलने में अगर मगन है तो मां की याद नहीं रहती। लेकिन मां, वो खेल भी रहा है, कार्य भी कर रही, तो एक दृष्टि बच्चे पर ही रहती है। ये एक वात्सल्य का नमूना है। मां तो मोहग्रस्त है, और गुरुदेव तो समत्व को प्राप्त ज्ञान निधि हैं। गुरुदेव की दृष्टि क्या तुम्हारे तक नहीं पहुंच रही है? तुम जो चिंतन करते हो वो चिंतन करते हैं इसलिए कर पा रहे हो। तुम्हारे अहम में इतनी सामर्थ्य नहीं है। अगर तुम हरि का चिंतन कर रहे हो तो हरि तुम्हारा चिंतन कर रहे हैं, इसलिए तुम्हारे अंदर चिंतन आ रहा है। हरि की याद आ रही, प्रियाजू की याद आ रही, प्रियाजू आपको याद कर रहे हैं। गुरुदेव की दृष्टि हर समय अपने शरणागत पर होती है, पर समझ जाए तो निहाल हो जाए। समझ कब पाएगा? जब गुरुदेव के सन्मुख रहेगा। सन्मुख का मतलब सामने खड़े रहना नहीं, उनके सिद्धांत पे चलोगे तो हजारों कोस दूर होने पर आपको अनुभव होगा गुरुदेव हमारे संग हैं। आपको अनुभव होगा, केवल कोरी भावना नहीं, आपको अनुभव, वो गुरुदेव साथ बचा लिया। एक एक वृत्ति को बचाते नजर आएंगे, बाहर नहीं अंदर भी। ये वृत्ति जा रही थी विषय में, कैसे बचा लिया? एक एक वृत्ति को भगवदाकार
गुरुदेव की कृपा कर देती है। उपासक को किसी भी देश, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में अपने प्राप्त कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। प्राप्त कर्तव्य जो आज्ञा हुई है, सच्ची मानो बस आज्ञा पे कोई भाग्यशाली चल पाता है, नहीं चल पाते। खाना पीना समय व्यतीत करना, पड़े रहना ठीक है, जीवन यापन हो रहा है, लेकिन आज्ञा पर अगर आज्ञा है कि पड़े रहो तो पड़े पड़े ही तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आज्ञा पर जीवन, ये बड़ी दुर्लभ बात है। आज्ञा मानना बहुत दुर्लभ बात है। कर्तव्य कर्म जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, कोई भी उसमें फलासक्ति की भावना न रखो। इसका क्या फल होगा? बोले यहां गेट में खड़े रहो, इसका क्या फल होगा? इससे अच्छा है ये 2-2.5 घंटा सत्संग में व्यतीत करेंगे ना, तो हम परिक्रमा लगा के आ जाते, फिर खड़े मिल जाएंगे। नहीं, गलत हो गया। काय खड़े रहो तो बस खड़े रहो जब तक वो तुम्हारी तरफ दृष्टि न दे दे। पर ऐसा धैर्यवान वही हो सकता है जो बिका हुआ है, और ऐसे बिके हुए उपासक के अंदर ये आ ही नहीं सकता कि चलो अमुक शुभ कर्म कर लेते हैं। नहीं, आज्ञा से बढ़कर कोई शुभ कर्म नहीं। अगर कहीं उसमें फलेच्छा कर ले तो बांधने वाला कर्म बन जाएगा। फलेच्छा नहीं की आज्ञा पे तो वही कर्म उसे जीवन मुक्तता की तरफ ले जाएगा। ये रहस्य है। अपनी लगा दी तो वही कर्म जो जीवन मुक्तता की तरफ जाने वाला है वो बांधने वाला बन गया, और आज्ञा पर है तो वही बांधने वाला कर्म दिखेगा पर जीवन मुक्तता की तरफ चला जाएगा। कर्मों के साथ हमारा अपना कोई संबंध नहीं, केवल आदेश कर्तव्य कर्म का पालन निर्लिप्तता पूर्वक। निर्लिप्तता तभी हो सकती जब आज्ञा पालन। ये आप अमुक कार्य क्यों कर रहे हैं? गुरुदेव की आज्ञा है या शास्त्र आज्ञा है, तो इसका क्या फल होगा? हमें फल से क्या मतलब? आज्ञा है उसका पालन कर रहे हैं बस। ये सच्चे उपासक का हृदय होता है। जो अनन्य भाव से केवल आश्रित होता है उसका प्राकृतिक क्रियाओं से कोई मतलब नहीं होता। ये समझ लीजिए, ये बड़ा सूक्ष्म रहस्य है। किसी भी पदार्थ और व्यक्ति से कोई मतलब नहीं होता क्योंकि भगवत आश्रित है। तो बोले होते हो फिर एकदम एकांत गुफा में बैठा नहीं, लाखों की सभा में रहते हुए भी, समाज में रहते हुए भी किसी से कोई संबंध नहीं, सबकी सेवा करते हुए भी किसी से कोई संबंध नहीं, क्योंकि संबंध तो प्रभु से है और उन्हीं की आज्ञा का वो पालन कर रहा है, तो मात्र दृष्टि केवल प्रभु की तरफ होती है। ये रहस्य ठीक तरह से समझ में आ जाए, सब बात बन जाए। सब क्रियाएं, सबसे मिलना, व्यवहार करना, सब पदार्थों के बीच में रहते हुए भी उसकी कोई भी बंधन वृत्ति नहीं होती। ना कोई पदार्थ बांध सकता है उसे, ना कोई व्यक्ति, ना कोई क्रिया, ना कोई विषय। क्यों? क्योंकि उसकी आंतरिक वृत्ति भगवद आश्रय में होती है। ये प्रभु की प्रसन्नता के लिए कर रहे, ये अपने गुरुदेव की आज्ञा पालन के लिए कर रहे हैं। क्रियाओं का आरंभ और अंत होता है, आरंभ और अंत वाली क्रियाओं से अनंत को नहीं प्राप्त किया जा सकता। पदार्थ उत्पत्ति और विनाशशील है, उत्पत्ति और विनाशशील पदार्थों से अविनाशी को नहीं खरीदा जा सकता। रुपए से, सोना चांदी से, 56 भोग से प्रभु को खरीदा जा सकता है क्या? नहीं खरीदा जा सकता। तपस्या से नहीं खरीदा जा सकता, भजन से नहीं खरीदा जा सकता। हमने इतने लाख जप किया, चलो श्री कृष्ण ऐसा नहीं। बड़े बड़े भजन आनंदी अगर प्रभु को खरीद पाए हैं तो रोते हुए खरीद पाए। दैर्य होकर पुकारा, हे नाथ, आठों पहर उन्हीं की व्याकुलता पूर्वक चिंतन वृत्ति में अहम की गंध नहीं, प्रभु अधीन हो गए। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। ये रोना नाटक नहीं, ये हृदय की आर्त पुकार होती है। ब्रह्मलोक तक की कोई भी क्रिया, कोई भी पदार्थ सत्य नहीं है, मायाकृत है। अतः भगवद आश्रित उपासक का किंचन मात्र लोक लोकांतर की प्राप्ति कराने वाले कर्म या भोग से कोई संबंध नहीं रहता। ये बड़े आनंद की बात है।
हमारा कर्मों से कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि हम केवल आज्ञा पालन करते हैं। अगर उसका कोई फल, कोई बंधन, कोई, वो आज्ञा देने वाले जाने। हमारा तो सिर्फ यंत्रवत आचरण करना। अभी जीवन मुक्ता भी। एक बार सदगुरुदेव भगवान गिरिराज जी की जब परिक्रमा लगती थी, दंडवती, तो कभी कभी बैठ कर ऐसे, तो हम कहते थे गुरु आश्रित उपासक को कुछ करना पड़े। नहीं, अभी समझ ठीक नहीं, इसीलिए बात ऐसी है। गुरु आश्रित उपासक को, अरे कल्पतरु के समीप बैठा है, उसे फिर भी कुछ करना पड़े। कभी कभी ऐसे भाव में बोलने लगे। उनकी गुरु कृपा से उस समय ऐसी वृत्ति थी, महाराज जी जब कभी कुछ भी बोल देते थे, पेन और डायरी रखते थे, पीछे हटे, समय तारीख गुरुदेव भगवान ने ऐसा बोला। बहुत कम बोलते थे, जो अभी डायरी रखी उसको फौरन लिखा। गुरु आश्रित को कुछ करना पड़े, कुछ करना उसका अहम होगा, सूक्ष्म चिंतन। वो तो आश्रित है, जैसा आदेश वैसा जीवन चल रहा है, उस जीवन से उसका संबंध नहीं, उन क्रियाओं से उसका कोई संबंध नहीं, संबंध केवल आज्ञा। और आज्ञा पालन तो जो गुरुदेव का हृदय है वही जागृत हो जाता। नाभाजी महाराज चाहे जितने जन्म साधना करते, अग्रदेवाचार्य के हृदय की स्थिति तक नहीं पहुंच सकते थे। अपने गुरुदेव की मां को जैसे प्यार किया जाता है, ऐसे नाभाजी ने पकड़ लिया गुरुदेव को। मेरी मां गुरुदेव, आठों पहर उनकी सेवा, उनकी जूठन पाना, उनकी आज्ञा में रहना। मुख चंद्र के चकोर बन गए नाभाजी। यद्यपि बाहरी नेत्र, आंतरिक नेत्रों का ऐसा प्रकाश कि गुरुदेव जहां थे वहां पहुंच गए। एक शिष्य समुद्र में, उसका जहाज डूब रहा था, व्यापारी था, तो उसने गुरुदेव अग्रदेवाचार्य जी को पुकारा आर्त भाव से। तो श्री प्रिया प्रीतम को माला धारण करा रहे थे गुरुदेव मानसी सेवा में, तो चित्त खिंचा, तो नाभाजी पंखा कर रहे थे गुरुदेव के। ऐसे ही पंखा किया और कहा, गुरुदेव जहाज निकल गया है, आप जिस सेवा में। अंदर बाहर नहीं, बाहर मौन, सब शांत, बाहर पंखा कर। तो उनका कौन बोला? उनका जिसको अपनी जूठन से पोषित किया। ये नहीं कहा मैं बोला, जिसको आपने अपनी जूठन से पोषित किया है। जब सेवा से निवृत्त हुए तो उनका, भगवान ने तुम्हें ऐसी अमोघ शक्ति दी है, इसका और विस्तार करो। जितने भी महाभागवत हुए उनके चरित्रों को तुम लिखो। तो गुरुदेव हमारी सामर्थ्य नहीं, हमारी सामर्थ्य के हम कैसे जानेंगे कि कबीरदास जी का जीवन क्या रहा, अमुक महापुरुष का। बोले जिस समय तुम जिन महापुरुष का चिंतन करोगे वो स्वयं आकर अपनी जीवनी बताए। ये जो अमोघ स्थिति प्राप्त हुई, ये केवल जैसे छोटा बच्चा अपने मां के अधीन होता है, ऐसे अपने गुरुदेव के अधीन थे। वो स्थिति, तात्पर्य ये हुआ कि हमें ब्रह्मलोक तक के किसी साधन से मतलब नहीं, किसी विषय से मतलब नहीं, किसी स्थिति से मतलब नहीं, किसी लोक से मतलब नहीं। जो आज्ञा हो रही हम उसका आश्रय लेकर पालन कर रहे हैं, इसी से हमें जरा मरण मोक्षाय, वो परम स्थिति, अविनाशी स्थिति। बातें बनाना अलग चीज होती है, आंतरिक स्थिति आना अलग चीज होती है। माया के टक्कर को, माया के प्रहार को स्थितिवान सह सकता है, बात बनाने वाला नहीं सह सकता। समझना, ये छोटी मोटी बातें नहीं है। जब प्रहार होगा काम क्रोध का तो चकनाचूर हो जाओगे। अगर स्थिति है तो मुस्कुरा के सह के निकल जाओगे। स्थिति गुरु कृपा ही केवलम, केवलम गुरु कृपा ही केवलम। तात्पर्य हुआ कि आश्रय लेकर के जो आज्ञा पर चलता है उसे पूर्ण ब्रह्म का बोध हो जाता है, अध्यात्म का, जीव को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है और कर्म के वास्तविक रहस्य को जान जाता है। शादि भूतादि दैवम माम शाधि यज्ञम चये विदुः प्रयाण काले पिच मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मेरे आश्रित हो जाता है वो अधिभूत को जान जाता है, अधिदैव को जान जाता है और अधियज्ञ को जान जाता है।
जो मुझे अपना जीवन समर्पित कर देता है तो वो अधियज्ञ को, अधिदैव को, अधिभूत को मेरे सहित जान जाता है, क्योंकि उसने चित्त मेरे में लगाया है। तो प्रयाण काले पिचमाम ते विदिर्युक्त चेतसा, अंत काल में वो संपूर्णतया मेरे ही चिंतन में तन्मय होता है और मेरे को ही प्राप्त हो जाता है, सब कुछ जान जाता है। शाधिभूतम शाधिभूतादिदैवम माम शाधियज्ञम च ये विदुः। भूत आदि भूत, भूत माने पांच भौतिक, जितनी मायाकृत रचना वो सब अधिभूत है। जितनी मायाकृत रचना आपको दिखाई दे रही है सब नाशवान है। गो गोचर जालग मनुजाई सो सब माया जानो भाई। जहां तक तुम्हारा मन जा रहा है, जहां तक तुम्हारी इंद्रियां जा रही, जो तुम्हें दिखाई दे रहा है सब मायाकृत है। ये सब नष्ट होने वाला है, सब परिवर्तनशील है। जितनी भी ये भौतिक सृष्टि है ये क्षण मात्र में नष्ट होने वाली, इसका कोई स्थायित्व तो नहीं है। आपका शरीर और बाहर जितना कुछ देखो, किसी भी क्षण कुछ भी नष्ट हो सकता है। ये बात जब आपके दिमाग में बैठ जाएगी तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कहीं आपको कुछ भी प्रिय नहीं लगेगा। अब बात बन गई, देखो राग रहित होना शुरू हो गए। यही सत्संग है, सब कुछ नाशवान। ये बहुत भाग्यशाली उपासक के चित्त में बात बैठती है। मन जहां जहां जा रहा है ये भी तो नष्ट हो जाएगा, ये भी नष्ट हो जाएगा। इसी ने घर से भगाया था, इसी चिंतन ने, इसी चिंतन ने भगा। ये तो नहीं पता था कि भाई अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, नहीं, बस सरल भाषा में भगवत प्रेरित बात आती थी। माँ मर जाएगी, पिता मर जाएंगे, ये सब परिजन मर जाएंगे, मरने वाले, तो मेरा कौन है? कौन है जिससे हम प्रेम करें, जो हमारे पास बना रहे? पता नहीं कब ये मर जाए, ये शरीर छूट जाए, मतलब कैसे, क्या है ये? व्याकुलता बढ़ते, ये कक्षा 5 में आई थी, व्याकुलता बढ़ते बढ़ते 9 तक पूर्णांक में आ गया, भगा दिया संसार से। अगर ये चिंतन हमारे दिमाग में बैठ जाए कि जितनी सृष्टि की रचना तिनके से लेकर ब्रह्मा तक कभी भी नष्ट हो सकती, क्षण में परिवर्तनशील, ये सब नष्ट होने वाली, किससे प्यार करूं यहां, किससे अपनापन करूं? अभी राग रहित होना प्रारंभ हो जाए। पर इतनी छोटी बुद्धि है, सामने विषय देख करके सब विवेक नहीं धारण करती, बस भोग लो सुखी हो जाओ। अच्छा भोग लिया तो क्या सुखी हो गए क्या? जलन तो और बढ़ गई ना, कामना और बढ़ गई। ये कैसा जादू हुआ? ये भूत के लड्डू ना खाए तो जले और खाए तो जले। जब दोनों भांति जलना है तो एक भांति का जलना ऐसा स्वीकार करो जिससे जलन शांत हो जाए, वो है ना खाना। दोनों भांति से जलन, उभय भांति देखे तब मरना, दोनों तरफ मरूंगा। अगर प्रभु के पास जाके हिरन बनता हूं तो मारा जाऊंगा, और ना कहता हूं तो चंद्रहास से गला काट देगा रावण। उभय भांति देखो जब मरना, तब ताक्यू रघुनायक। मरना है तो इस राक्षसी वृत्ति वाले के हाथ से क्या, प्रभु के हाथ से मरे। तो जलना है दोनों तरफ, इधर भी चलेंगे तो जलना है, इधर भी चलेंगे तो जलना है। तो अंतर क्या है? इधर चलेंगे तो ज्वाला में ज्वाला बढ़ती चली जाएगी, और इधर चलेंगे तो हर कदम में जलन शांत होती चली जाएगी। इधर ठीक है, तब ताक्यू रघुनायक शरण। चलो प्रभु की तरफ चलते हैं। जलन तो तुम दोनों तरफ है, एक तरफ कुछ दिन की जलन बर्दाश्त करके महाशांति, परम शीतल। यहां कुछ भी स्थायित्व तो नहीं है। इस सृष्टि में जो सुख रूपता भासती है, आकर्षण भासता है, अच्छापन लगता है, वो प्रभु का है, कृष्ण का आकर्षण है। इसमें कोई सत्य नहीं, कोई स्थिरता नहीं, परिवर्तनशील। पर जो सत्य सा भास रहा है, जो अच्छा लगता है, जो प्रियता लगती है, वो श्री कृष्ण है। पर हम श्री कृष्ण को तो देख नहीं पा रहे। किसी व्यक्ति को देखते हैं, वस्तु को देखते हैं, स्थान को देखते हैं, और उसकी सुख रूपता मानकर उसमें रमण करते हैं, जिससे हमारी दुर्गति हो जाती है।
अगर हम ये अंदर से जान ले कि आकर्षण तो श्री कृष्ण का है, तो फिर इस नाम रूप का आकर्षण हमें नहीं चाहिए, हमें सीधे ललित त्रिभंगी जिनका आकर्षण हमें उनसे मिलना है, ये विवेक काम करेगा। जैसे बर्फ दिखाई दे रही है तो बर्फ की कोई सत्ता नहीं, जल ही जल है। ऐसे जितनी भी ये सृष्टि दिखाई दे रही है इसकी कोई सत्ता नहीं, श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। बर्फ में जल ही जल है, आकार दिखाई दे रहा है, ठोस है, बर्फ दिखाई दे रही, पर वो जल ही है। थोड़ी देर ऐसे तापमान जहां उसका बढ़ा तो वो पानी हो जाएगा, तापमान घटा तो वो बर्फ हो जाएगा। ऐसे ही सृष्टि जितनी दिखाई दे रही है ये केवल श्री कृष्ण ही है। जैसे बर्फ में जल ही जल है, ऐसे संपूर्ण सब वासुदेवा सर्वमिति। पहले क्या बताया? एक एक शब्द का राशि है। पहले बताया जो कुछ भी देख रहे हो सब नाशवान है, इसमें स्थायित्व तो कुछ नहीं, सब परिवर्तनशील, झूठा मानो। पहली बात तो जितना तुम्हारा राग है हटा, तो ये आकर्षण और सुख किसका है? श्री कृष्ण का। जैसे बर्फ में जल ही जल, ऐसे संपूर्ण सृष्टि भगवत स्वरूप श्री कृष्ण में। अब अगर हम पहले ये बात रख लेते हैं, हमारा राग भोगों की तरफ है, तब तो फिर क्या हटने की क्या बात? भैया अब श्री कृष्ण से ही मिल रहे हैं, हम जो जो भोग भोग रहे हैं श्री कृष्ण साहब वासुदेवा सर्वमिति। अब हमको किससे वैराग्य धारण करना है? भगवान ही तो है, बड़ा चतुर मन है, फंसा देगा। इसलिए पहली बात समझो, जो कुछ भी देख रहे हो, जो कुछ भी यहां से ब्रह्मलोक तक है, सब नाशवान। इसका बताने का मतलब राग हटाओ। इससे राग हटाया, वैराग्यवान हुए। अब देखो इसमें जो आकर्षण और सुख रूपता है वो श्री कृष्ण, इसलिए वासुदेवा सर्वमिति। अब जाके समझ में आएगा, राग रहित अर्थात वैराग्यवान पुरुष को ही ये ज्ञान होता है, वासुदेव भोगी को नहीं। भोग के लिए तो पहले त्याग, त्यागाच्छांतिरंतरम, शांत हो, पहले शांत होके बैठो, त्यागाच्छांतिरंतरम। अब चिंतन करो सर्वत्र श्री भगवान है। ये है अधिभूत। अधिभूत को जान लिया। अधिभूत कौन? जो प्रकट में दिखाई दे रहा है वो नहीं है, जो इसमें अंतर में विराजमान वो है श्री कृष्ण। दूसरा कहा अधिदैव। इसकी जितनी भी रचना की है वो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी ने की है। भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल में ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी ने सारी ये सृष्टि रखी। दैव, जो दैव ने रच दिया कहा जाता है, तो इसकी रचना करने वाला दैव कौन? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी को भी रचने वाला कौन? तो बोले अधियज्ञ भगवान विष्णु। अंतर्यामी भगवान विष्णु अपनी नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से सृष्टि। और इस अधियज्ञ का आधार कौन? तो प्रभु कह रहे मैं। हमारे निकुंज बिहारी श्री ठाकुर जी के एक अंश से भगवान विष्णु, उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से संपूर्ण सृष्टि। ये हुई जानकारी अधिभूत की, अधिदैव की, अधियज्ञ की। अर्थात सृष्टि रूप में मेरे श्री कृष्ण, रचयिता रूप में मेरे श्री कृष्ण, मूल रूप में मेरे श्री कृष्ण, सर्वमूल रूप में मेरे श्री कृष्ण। शांत, किसी से कोई संबंध नहीं, केवल श्री कृष्ण से। अब जब ऐसा जान गया तो प्रयाण काले पिच मामते विदुरयुक्त चेतसहा। अब अंतिम उसका सुधर गया, केवल प्रभु से संबंध रह गया। ये अंतिम सुधर जाना महामहोत्सव है। सारी मेहनत इसी बात की जाती है कि फाइनल सुधर। साल भर बड़े पढ़ाकू रहे और आपकी कॉपी में नंबर ही सही नहीं दिए टीचर ने, फेल हो गए, तो साल भर तुम्हारा पढ़ाकूपना किस काम का रहा? पूरा जीवन तुम्हारा सार्थक तभी माना जाएगा जब आपकी कॉपी जांचने में नंबर सही आ जाए। या प्रभु कह रहे मैं नंबर सही तभी करूंगा जब पहले तुम ये बात समझ लो कि मेरे सिवा कोई नहीं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही चराचर जगत हूं। अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ। तो प्रयाण काले पिच माम ते विदुरयुक्त चेतसहा।
वो अंत काल में मेरे को देखता है। भाई अंत काल बुढ़ापे के बाद आएगा, इसका क्या भरोसा, अभी खत्म हो जाए, अगला शब्द नहीं बोल पाएंगे, गया। इसका तो कोई टाइम नहीं है अपने पास, अंतकाल का कोई टाइम है क्या अपने पास? इसलिए अपने तो बहुत खतरे में है। अगर ये कह दिया जाता कि बुढ़ापे के बाद ही आपका शरीर, तो चलो थोड़ा तो चैन मिला कि अभी 40-50 और प्लस होंगे, कोई भरोसा नहीं। हमारा अंतकाल किसी समय भी हो सकता है, हमारा क्या मतलब, अपने सब लोगों का कभी भी हो सकता है। धाम में एक आते थे फूल चयन करने ठाकुर जी के लिए, और वो टीचर भी थे ब्राह्मण ब्रजवासी। 2-3 दिन नहीं आए तो हमने पूछा, वो नहीं, वो पधार गए। वो कैसे? एकदम हष्ट पुष्ट। वो बोले बैठे और पत्नी से कहा कि भोजन लाओ, वो परोस के लाई, वो पधारे बैठे थे। क्या हो गया? बोले वो दिल फेल हो गया। ये कब फेल पास हो जाए, सब फेल ही है। इसलिए हर समय नाम, जब हमारा अंतिम समय हर समय है, ये जो अंतिम का सोचे ना कि लिए अभी 60 के हैं, 10-20 और, अभी थोड़ी जाने वाले हैं, ये रजिस्टर करवा के आए। एक भिक्षुक आया और पांडवों से भिक्षा की याचना की, किसी अपनी रक्षा आदि के लिए। भीमसेन ने कहा आज तो नहीं, कल ये कार्य कर देंगे। युधिष्ठिर जी ने कहा शंख बजाओ। भीम ने काल पर विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि इनको कल का वादा किया है। भीमसेन सावधान। तो युधिष्ठिर जी ने कहा तुम्हें कल तक का विश्वास है कि काल बख्श देगा? 1 सेकंड का विश्वास नहीं, तुमने कैसे कल के लिए छोड़ दिया? अभी जाओ, इसी क्षण इसकी रक्षा करो, पता नहीं जीवन है कि नहीं है। मान भगवान की उत्तम भक्ति के द्वारा भगवान की आराधना करके जिस स्थिति को प्राप्त हुए, वो बड़ी दुर्लभ स्थिति कबीरदास जी की, बड़ी दुर्लभ स्थिति। निर्गुण और सगुण, साकार निराकार सब में प्रवेश जिनका, समग्र भगवान के रूप को जानने वाले। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब? पता नहीं अंतकाल हमारा कब है। भगवद आश्रित होकर सब में भगवत भावना करते हुए संसार से सर्वथा जो उपरत हो गए हैं, वो युक्त चेतसा हैं, उनका चित्त भगवान में जुड़ गया है। तो अंतकाल में बड़ी पीड़ा होती है, मृत्यु के समय बड़ी पीड़ा होती है। मरना कोई साधारण बात नहीं, बहुत कठिन, बहुत कष्ट होता है। भगवान कहते हो ये कष्ट मेरे भक्तों को नहीं होता, क्योंकि भगवान उस समय आनंद समुद्र उसके ऐसे मुस्कुराते हुए उसका जीवन जाता है। जैसे हम अपना कोई वस्त्र उतार करके नया पहन रहे हो तो हमें शोक थोड़ी होता है, एक आनंद होता है क्योंकि नया वस्त्र पहन रहे हैं। ऐसे ही भगवत भक्त को शरीर छोड़ते समय कष्ट, चेष्टा भले दिखाई दे, लेकिन उसके अंतर में कष्ट नहीं होता। स्वयं भगवान विराजमान होते हैं उस समय, क्योंकि जीवन भर उसने, तो कितना जीवन, आज से यदि हम शुरू कर दिया और शाम के पधार गए तो हमारा पूरा जीवन बन गया। अभी हम निश्चय किया, भजन शुरू किया, अभी आधा घंटे में राधे श्याम हो गया तो भगवत प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत बढ़िया सौदा है। आगे के लिए न टालें, आगे के लिए टालने का मतलब बहुत बड़ा घाटा। आज से, अभी से, इसी जीवन को ये बात समझ कर कि संपूर्ण सृष्टि भगवान ही है, भले हमें नहीं दिखाई देते लेकिन हम मान लेते, मानने से हम जान जाएंगे। अब हमारा जितना समय बचा है, राधा राधा राधा, पता नहीं कौन सी श्वास अंतिम हो, कौन सा क्षण अंतिम हो, वो अटल रूप से निश्चित मेरे को प्राप्त होगा, अटल स्थिति प्राप्त होगी। चाहे जितना स्थूल शरीर में हलचल हो, सूक्ष्म शरीर में हलचल हो, पर किंचन मात्र वो दुख से विचलित नहीं होगा और मेरे को प्राप्त होगा। श्री भगवान ऐसा कह रहे हैं, प्रयाण काले पिच मामते विदुर युक्त चेत। यही जीवन का परम लाभ है, जीवन का परम लाभ है भगवत प्राप्ति। हम ऐसी चेष्टा करें जिससे हम प्रभु के चिंतन परायण रहें,
हर समय अपने प्यारे जू का नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनकी सेवा, जितनी श्वासें बचे, ये भाग्यवान कोई ही धारण कर पाएगा। भाग्य का मतलब भगवत कृपा पात्र ही, और हमें लगता है जितने सुनने वाले सब कृपा पात्र ही हैं। अगर कृपा पात्र ना होते तो सौभाग्य न मिलता। 4:15 बजे से बैठ करके सुनने का मतलब है आप 2 बजे से दिनचर्या कर रहे हैं तभी इतने समय बैठ सकते हैं। ये सब कृपा पात्रों का लक्षण है। अब हम अपनी कृपा पात्रता को और पुष्ट कर दें कि इसी जन्म में हमें प्रिया प्रीतम मिल जाए, हम कोई प्रमाद न करें। मन की अनुकूलता की मांग मत करना हरि गुरु से, वो कृपालु हैं, जो इच्छा करी हो मन माही ले जाओ, भोगो, देख लो, मांग मत। अगर मांग भी करना तो आगे प्रार्थना जरूर कर देना कि प्रभु यदि आपकी प्राप्ति में बाधक हो तो हमारे मांगते रहने पर भी मत देना। नाथ अब तो आप ही चाहिए, पर ये चाहे हैं, अब देख लो, अगर आपकी प्राप्ति में बाधक हो तो मत देना, ऐसी जरूर शर्त लगा दो। मन के अनुकूल चलने वाला कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता, प्रभु के गुरु के अनुकूल चलने वाले को कभी माया परास्त नहीं कर